हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल सेलिंग बिस्ट। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम लोग यानी कि सीफेयरर्स कैसे असेसमेंट के लिए और सीट बुकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू आवर प्रोफाइल। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, हमें अपने प्रोफाइल पे जाके लॉगिन करना है। तो हम लोग लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है एग्ज़ामिनेशन टैब पे। तो एग्ज़ामिनेशन विंडो ओपन हो चुका है। अब इस विंडो में आपको जाना है, सबसे पहली चीज़ जो एग्ज़ामिनेशन के पहले है असेसमेंट करना। और असेसमेंट के लिए आपका प्रोफाइल अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रोफाइल अपडेट नहीं है तो आपको असेसमेंट में दिक्कत हो सकती है। तो किसी भी एग्ज़ामिनेशन का असेसमेंट करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आपका प्रेजेंट COC स्टेटस, सारा डिटेल्स इसमें होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका सारा सी सर्विस डिटेल आपको आपके प्रोफाइल में अपलोड करना है। और आपके प्रिपरेटरी कोर्स की इन्फॉर्मेशन, जैसे आप मेट्स के लिए जा रहे हो तो मेट्स का फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 का जो प्रिपरेटरी कोर्स किया है उसकी सर्टिफिकेट्स डिटेल्स आपको इसमें डालनी है। साथ ही साथ आपको ये भी मेक श्योर करना है कि मास्टर चेकर ने, आपकी कंपनी ने आपका सी सर्विस डिटेल्स डाला हुआ है और आपके इंस्टीट्यूट ने आपके प्रिपरेटरी कोर्स का डिटेल डाला हुआ है। अगर ये दो चीज़ें आपके मास्टर चेकर में नहीं है तो आपको आपकी कंपनी को कांटेक्ट करना है, आपके इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करना है और ये दोनों चीज़ें अपलोड करवा के लेनी है असेसमेंट के लिए अप्लाई करने के पहले। अब चलिए, ये दोनों चीज़ें हो गई तो आपको असेसमेंट के लिए कैसे अप्लाई करना है। हालांकि मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं अभी असेसमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूँ और ना ही एग्ज़ामिनेशन का बुकिंग के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपको जो भी एक्सप्लेन करूँगा इसी स्क्रीन पे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन प्रॉपरली और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। और इसी के साथ मैं एक सर्कुलर डालूँगा यहाँ पे 146/2019, जिसमें एनेक्चर 1 में पार्ट 2 में सारी स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे आप असेसमेंट के लिए अप्लाई करना है और सीट बुकिंग के लिए भी। तो आप उसको गो थ्रू कर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो चलिए मैं बताता हूँ अभी ये असेसमेंट जो कैसा करना है। तो असेसमेंट के लिए आपको सीफेयर प्रोफाइल अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ असेसमेंट। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आ गया, प्लीज़ अपडेट योर प्रोफाइल बिफोर अप्लाइंग असेसमेंट फॉर एलिजिबिलिटी। तो प्रोफाइल अपडेट करना इज़ मस्ट, नहीं करोगे तो असेसमेंट नहीं होगा। प्रोफाइल अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पे करना है कंटिन्यू पे क्लिक। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे नेक्स्ट विंडो ओपन होगा, वहाँ पे आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट एंड कौन सा एग्ज़ाम के लिए आपको असेसमेंट चाहिए उसका सिलेक्शन मेन्यू एंड पेमेंट डिटेल्स। ये तीनों चीज़ों को करने के बाद आपका असेसमेंट असेसर के पास चला जाएगा। तो MMD क्या करता है, जैसे आप एप्लीकेशन देते हो आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, उस एप्लीकेशन नंबर का असेसमेंट MMD में असेसर करता है। अगर सब कुछ ठीक है तो आपका एग्ज़ामिनेशन विंडो में एक व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का टैब आता है, वहाँ पे लिखा आएगा एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय असेसर। अगर नहीं सब कुछ ठीक है तो वहाँ पे आपको क्वेरी मिल जाएगा वापस कि आपको MMD में जाके आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ेंगे। हालांकि ऐसे रेयरली होता है, अगर ऐसा होता है तो आप MMD में जाके सब कुछ क्लैरिफाई करके फिर आपका असेसमेंट अप्रूव हो जाता है। जैसे आपका एप्लीकेशन स्टेटस का जो विंडो है उसमें आप देखोगे, अगर आ जाता है कि एप्लीकेशन इन प्रोसेस, मतलब अभी भी MMD वेरीफाई कर रहा है, और जैसे वो चेंज होता है एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय असेसर, मतलब अभी आप एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपका असेसमेंट क्वालिफाई हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं कि हमें एग्ज़ामिनेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे उसी के नीचे थर्ड ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर बुकिंग सीट ब्रैकेट फॉर्म 15। तो ये रिटर्न और ओरल दोनों के लिए, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हो
तो आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा, जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाला था वो डेट आएगी। और यहाँ पे जो नीचे लास्ट में 3 ऑप्शन है, MMD अप्लाइड टू ग्रेड एंड स्ट्रीम, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू आ जाता है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अभी हालांकि मेरी सारी एग्ज़ाम्स हो चुकी है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ ऑलरेडी फिल्ड अप आ रहा है, तो आई एम सॉरी मैं नहीं दिखा सकता आगे का विंडो, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं आपको आगे जाके प्रोसीड करके दिखाऊं। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, MMD अप्लाई टू सिलेक्ट करना है कौन सा MMD में आपको एग्ज़ाम देना है, फिर कौन सी ग्रेड का एग्ज़ाम देना है आपको, और स्ट्रीम यानी कि जो जिसका आपने अभी प्रिपरेटरी कोर्स किया है। जैसे मैं मास्टर्स का एग्ज़ाम दे रहा था 2019 में और मेरा स्ट्रीम था फर्स्ट में TFG। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू पे। हाँ, मैं ये वाला विंडो आपको करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है क्लिक टू व्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगी कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस ग्रेड के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे आता है अटेम्प्ट डिटेल्स का विंडो। साथ ही में ऊपर ये रेड में लिखा हुआ है क्लिक टू व्यू प्रीवियस रिक्वेस्ट डिटेल्स। आपके प्रीवियस जो अटेम्प्ट्स आपने दिए उसका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखते हैं अटेम्प्ट डिटेल में क्या करना है। सबसे पहला है ईयर, तो ईयर से सिलेक्ट कर सकता है हम लोग 2021। साइट टेस्ट डन, यस करना पड़ेगा हम लोग को। मंथ जनवरी। इसके बाद मुझे क्लिक करना पड़ेगा कंटिन्यू पे। आई एम सॉरी अगेन मैं नहीं कर सकता क्योंकि नहीं होगा मेरा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आप तो नया विंडो आता है जिसमें आता है आपको आपके फंक्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि आपको कौन से फंक्शन के लिए एग्ज़ामिनेशन में सीट बुक करना है। फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद अगेन आपको सेम 3 बटन आते हैं, बैक, कंटिन्यू, क्लियर। आपको कंटिन्यू क्लिक करना है तो आता है आपका टोटल फीस जो आपको पे करना है नेक्स्ट विंडो में। उसके बाद फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, फिर आएगा आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड अगेन चेक बॉक्स की आपने जो इन्फॉर्मेशन फर्निश किया है करेक्ट है, उसको चेक कीजिए आई एग्री पे। उसके बाद कंटिन्यू कीजिए तो आपका पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगा। अब पेमेंट विंडो के साथ वहीं पे आपका एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डिटेल, कौन सा MMD है, कौन से ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका स्ट्रीम क्या है, वो सारी डिटेल्स वहाँ पे आ जाती है। अब पेमेंट आप 2 जगह से कर सकते हो, सेम विंडो से कर सकते हो तो नहीं तो एग्ज़ामिनेशन टैब में जाके बाद में पे फीस फॉर असेसमेंट एंड सीट बुकिंग वो वाला टैब, उससे आप कर सकते हो, जो दोनों रेड कलर में रहते हैं। एक बार आपका पेमेंट हो जाएगा तो प्रिंट जनरेट हो जाती है, वो प्रिंट का प्रिंट आउट निकाल के आपको आपके पास रखना है, या फिर आप सॉफ्ट कॉपी में PDF में भी सेव करके रख सकते हो अनटिल आपका एग्ज़ाम पूरा नहीं हो जाता तब तक। उसके बाद आपको देखना है आपका एप्लीकेशन स्टेटस बुकिंग का, तो आप जाइए बैक। तो वो जो स्टेटस का विंडो देखना है आपको, वो आपको मिलेगा यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन टैब में। कहाँ पे? आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सबसे लास्ट में देखिए व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट का ऑप्शन ये रेड वाला जो है यहाँ पे। तो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस में आपको जाना है। एप्लीकेशन स्टेटस में जाओगे तो एप्लीकेशन अप्रूवल का आपको दिखाई देगा वहाँ पे। इसमें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे देखिए ऐसा लिखा हुआ था मास्टर, तो एप्लीकेशन इन प्रोसेस एंड यहाँ पे आ गया था मेरा एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय असेसर। तो जैसे ये आता है आपका, मतलब आपका असेसमेंट हो गया तो आपको उसके बाद आपका एग्ज़ामिनेशन के लिए बुक कर सकते हो वगैरह। अभी आपका सब कुछ हो गया, पेमेंट हो गया, असेसमेंट भी अप्रूव्ड हो गया था, आपने बुकिंग पे फ़ीस भी भर दिया। तो नेक्स्ट डे आप यहाँ पे आके चेक कीजिए, या फिर विदिन 2 to 3 डेज़ आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाता है। और यहीं पे जो पे असेसमेंट एंड सीट बुकिंग फ़ीस ऑनलाइन वाला जो रेड कलर का ऑप्शन है यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एग्ज़ामिनेशन टैब के नीचे, वहीं पे प्रिंट एंड व्यू एंड प्रिंट एडमिट कार्ड ऐसा ऑप्शन आएगा, हाईलाइट हुआ होगा, उसके ऊपर न्यू लिखा हुआ आएगा। वो आप वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका एडमिट कार्ड का एक PDF फाइल जनरेट हो जाएगा। उसको आप प्रिंट आउट ले सकते हो और उसमें आपका नाम, आपका रोटेशन नंबर,
आपका एग्ज़ामिनेशन डेट, आपका रिटर्न से, ओरल से, कौन सा फंक्शन से, सारी डिटेल्स उसमें आ जाती है और उसको लेकर के आप फिर एग्ज़ामिनेशन के लिए जा सकते हो। वंस अगेन आई एम सॉरी, मैं आपको हर एक विंडो ओपन करके नहीं दिखा सकता था क्योंकि मेरे सारे एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं वापस फिर से अप्लाई नहीं कर सकता। हालांकि मैंने सर्कुलर डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें एनेक्चर 1 में सेकेंड पार्ट आपको देखना है, उसमें कंप्लीट डिटेल है स्टेप बाय स्टेप, उसको भी आप फॉलो करोगे तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा एंड एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को कि ताकि बाकी लोगों को भी ये आसान हो जाए असेसमेंट के लिए अप्लाई करना और एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई करना। थैंक यू वेरी मच।